दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझेंगे हिप्नोसिस के मिथ्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक देखिएगा क्योंकि ये एक सम्मोहन विद्या या हिप्नोसिस के बारे में आपके मन में बहुत ही जबरदस्त डर भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है हिप्नोसिस के माध्यम से आप बहुत ही इंस्टेंटली सबकॉन्शियस लेवल पे जाके अपने लाइफ में एक जबरदस्त अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हो, एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ को आप क्रिएट कर सकते हो। तो आइए समझते हैं कि हिप्नोसिस के बारे में लोगों के मन में क्या नेगेटिव मान्यता है। तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि हिप्नोटिस्ट से एक बार आपको हिप्नोटाइज कर ले तो आपके अंदर का सीक्रेट्स निकाल लेता है। क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हमें बुलाते हैं और किसी भी क्रिमिनल के माइंड से वो चीजें निकाल। दोस्तों ऐसा नहीं है, किसी को भी उसके परमिशन के बगैर, उसकी इच्छा के बगैर हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। ये एक साइकोथेरेपी का टूल है, साइंटिफिक मेथड्स है, जिसके माध्यम से अगर आप राजी हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो ही ये हो सकता है। उसमें कुछ मेथड से, कुछ सजेशन से जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आप उस हिप्नोटिक ट्रांस में जाओगे नहीं। इसलिए आपकी इच्छा के बगैर आपको कोई भी हिप्नोटाइज कर नहीं सकता। और जब हम आपको हिप्नोटिक ट्रांस में लेके जाते हैं उस वक्त आप जो नहीं बताना चाहते हो वो आप बिल्कुल भी नहीं बताओगे, क्योंकि आप उस वक्त हाईली अवेयर रहते हो, आपको पता होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इसलिए ये मन से निकाल लीजिए कि मैं हिप्नोटिस्ट के पास जाऊंगा तो मेरे सभी सीक्रेट्स निकाल लेंगे। ये गलत बात। दूसरा एक मिथ्स है कि जो हिप्नोटिस्ट होता है उसके पास बहुत बड़ी पावर होती है। दोस्तों नहीं, हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है। हाँ, हमने उसके ऊपर वर्क किया होता है। इसमें कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत होती है, प्योरिटी की जरूरत होती है, एक अच्छे विचारों की जरूरत होती है। वही लोग जो है हिप्नोटाइज करके लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब दूसरे मिथ्स के बारे में बात करते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हिप्नोटाइज कर दिया और हम लोग चले गए, या जनरली मैं ऑनलाइन सेशन लेता हूं, उनको लगता है कि ऑनलाइन सेशन में अगर मैं हिप्नोटाइज हो गया और नेट खत्म हो गया, नेट कट हो गया तो हम वापस ही नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये हिप्नोटिक जो स्टेट होती है उस स्टेट में आपको सब पता रहता है, हाईली अवेयर रहते हो। सिर्फ आप हमारे जो एक रेपो डेवलप होता है उसके वजह से आप में कनेक्ट रहते हो, और जैसे हम वहां से हट जाए ऑटोमेटिकली आप उस ट्रांस से बाहर आ जाते हो। अगर मान लो कि एक डीप स्टेट पे जा चुके हो, अगर हम लोग वहां से हट जाते हैं या किसी कारण वजह से अगर ऑनलाइन में है तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप एक गहरी नींद के बाद आप उठ जाते हो। ऑटोमेटिकली आप गहरे ट्रांस में जा चुके हो और वापस ना आए, ऐसा कभी नहीं होता है। तीसरा मिथ, लोगों को लगता है कि वीक माइंडेड लोग ही हिप्नोटाइज होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस ये हमारी नेचुरल माइंड स्टेट है। इस दुनिया में हर इंसान हिप्नोटिक ट्रांस में डे टू डे लाइफ में जाता है, बिकॉज हिप्नोटिक ट्रांस यानी एक ऐसी अवस्था जहां पे आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहते हो। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक सिंक्रोनाइज स्टेट में रहता है। जब आप पढ़ाई करते वक्त या किताब पढ़ते वक्त जब आप उसमें पूरा फोकस हो जाते हो, उस वक्त आपको सराउंडिंग का कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता, आप उसी में पूरा डीप रहते हो। इसका मतलब आप अनकॉन्शियस थोड़ी हो, आप कॉन्शियस हो, लेकिन आप फुल्ली कॉन्शियस हो सबकॉन्शियसली। तो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था जिसे हम हिप्नोटिक ट्रांस कहते हैं। दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो ये एक अल्टरनेटिव ट्रांस होता है, मतलब आपका ध्यान किसी पर्टिकुलर जगह पर होता है। तो जब हम लोग थेरेपी देते हैं उस वक्त उस पेशेंट का पूरा ध्यान हमारी बातों के ऊपर होता है। उस वक्त हम जो बोलते हैं वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब जो एक्सेप्ट करना चाहे वो चीजें। अब नेक्स्ट मिथ के बारे में बात करेंगे। लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस एक अननेचुरल और डेंजरस है। दोस्तों नहीं, इट्स नेचुरल फिनोमेना है, इट्स अ साइंटिफिक मेथड्स जो बहुत ही सेफ है, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत सारे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात, लोगों को लगता है कि
हिप्नोटिक ट्रांस में जाने की वजह से उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? दोस्तों इसमें कोई साइड इफेक्ट की बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये एक सबकॉन्शियसली काउंसलिंग करने का एक तरीका है, एक रिलैक्स स्टेट में जाके काउंसलिंग करने का तरीका, जिसमें हम कोई आपको ड्रग्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो साइड इफेक्ट होने का सवाल ही नहीं आता। कुछ लोगों को लगता है कि उनके माइंड में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, मेमोरी चली जाएगी क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगेन और एक बहुत बड़ा मिथ लोगों को लगता है कि हिप्नोटिक ट्रांस में जाने के बाद वो पूरा अनकॉन्शियस होता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो अनकॉन्शियस होता है, हाँ ये है कि वो अल्टरनेटिव ट्रांस में रहता है। अब उसमें लेवल्स है, अगर हैलुसिनेशन लेवल पे लेके गए तो उसे याद नहीं रहता कि एक्चुअल में क्या उस समय में किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे याद नहीं आएगा, आएगा उसे याद कुछ समय के बाद, नहीं भी आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अल्फा लेवल तक प्रोग्रामिंग किया जाए तो उनको याद आता है, लेकिन अगर अल्फा लेवल के ऊपर थीटा लेवल पे अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी कभी कुछ याद आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये कुछ इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट मिस है, जिसके वजह से लोगों के मन में अलग नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो दोस्तों हिप्नोथेरेपी बहुत ही सेफ एक साइकोलॉजिकल टूल है, जो साइकोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपके लाइफ में जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यू है, आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहते हो, अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अपने लाइफ में आप एकदम पीसफुल और रिलैक्स वे से जीना चाहते हो, तो हिप्नोथेरेपी एक सबसे बढ़िया टूल है, जिससे आप अपने लाइफ को हेल्दी, वेल्दी और सक्सेसफुल बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हिप्नोसिस के बारे में जो डर है वो निकालना बहुत जरूरी है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।